भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध 1999, जब भारत पाक का कारगिल युद्ध हो रहा था, उस समय देश में के हर व्यक्ति को ये उम्मीद थी कि ये युद्ध है, इसमें हमारा देश है वो फतेह पाए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम ऐसे ही भारत के सपूत जो कारगिल युद्ध में शरीक रहे, शामिल रहे, हमारे साथ है कैप्टन महावीर सिंह सिसोदिया जी, जो उस समय उन्होंने जिस तरीके से वो पूरा युद्ध था वो देखा, उस युद्ध में किस तरीके से उन्होंने भागीदारी निभाई, उनसे बात करेंगे। सर कैप्टन साहब, आपने किस तरीके से उस समय आपका क्या भागीदारी रही थी? पहले तो नमस्कार। मैं उस समय ओटीजी पठानकोट में था। ओटीजी पठानकोट यानी कि ऑर्डिनेंस ट्रांजिट ग्रुप बोलते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट में। और लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी भी युद्ध का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट बताना चाहूंगा कि आर्मी के जो मुख्य 2 भाग होते हैं, एक बोलते हैं आर्म्स, दूसरा सर्विसेज। आर्म्स मतलब जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आर्म्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक बोलते हैं फाइटिंग आर्म्स, दूसरा सपोर्टिंग आर्म्स। फाइटिंग आर्म्स मीन्स विच आर एंगेज फॉर फाइटिंग ओनली, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। जो और गुत्थम गुत्थ जिसमें इन्फेंट्री और मैकेनाइज लोग होते हैं, जो आगे आमने सामने जाकर के युद्ध लड़ते हैं। दूसरा होता है सपोर्टिंग आर्म्स। सपोर्टिंग आर्म्स के अंदर आर्टिलरी, इंजीनियर और सिग्नल, ये 3 ग्रुप आते हैं और आर्मड आता है। ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट वाला, क्योंकि आर्टिलरी हमेशा हमारी सेना के पीछे रहती है और वो जो फायर करती है दुश्मन के इलाके में, दुश्मन का इलाका खाली होता है, उसके बाद जब दुश्मन का इलाका क्लियर हो जाता है फिर हमारी आर्मी आगे बढ़ती लड़ाई लगती है। लेकिन कारगिल युद्ध, जिसको विजय दिवस भी कहा जाता है, एक ऐसा अलग तरीके का युद्ध था, क्योंकि दुश्मन हमारे सर के ऊपर बैठा था, 90 डिग्री पहाड़ियों पर बैठा था, जिसकी ऊंचाई 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई थी। कोई भी अगर हमारे ऊपर बैठा है वो पत्थर भी मारेगा तो हमें उससे खत्म कर देगा। तो इस तरह की स्थिति थी। तो उस स्थिति में हमारी इन्फेंट्री डायरेक्ट नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि जैसे करते थे ऊपर से वो पत्थर फेंक के भी उन्हें उसकी जो है मार देते थे या उनको घायल कर देते थे। आपकी भागीदारी कैसे रही उसमें? मैं लॉजिस्टिक में था, तो हमारा काम था आम्युनिशन भेजना, और एम्युनिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखा कि एम्युनिशन उस समय सिर्फ एक ही हमारी जो गन थी, बफोर्स, जो 155 mm की बफोर्स गन थी, जिसके ऊपर काफी पहले विवाद भी आपने सुने होंगे, इसके बारे में आप जानते होंगे। बफोर्स का एम्युनिशन उस समय कई कंट्रियों से इंपोर्ट किया जा रहा था। ऐसी स्थिति बन गई थी क्योंकि एक छोटी सी कॉर्नर की लड़ाई थी, और बफोर्स गन ऐसी होती है कि वो सीधी 90 डिग्री पे फायर करके और गिरती है। हाउजर जो गन है उस तरह का उसका जो है फायरिंग का सिस्टम रहता है, 90 डिग्री में फायर होगी और फिर वो घूम के पहाड़ियों पर गिरेगी। तो इसी तरीके से जो है उस बफोर्स गन का जो आमलेसन था वो ट्रेनों से आ रहा था, और ट्रेन से हम ट्रकों में लोड करके भेज रहे थे। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे जितने भी लेबर, हमारे एम्प्लॉय थे जो हमारे एम्युनिशन डिपो में थे पठानकोट में, वो थक चुके थे, उनके कंधे सूज गए थे लोड करते करते। तो हमने 2000 बार से कैजुअल लेबरों को हायर किया था, और वो लोग 100 गाड़ियां इकट्ठी, एक ट्रेन लगी हुई है ट्रैक पर, उसको लोड कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही है। लोगों को 1 मिनट का समय नहीं मिलता था। इस तरह की स्थिति की 100 ट्रक किए, उसके साथ स्पॉट किया, भेज दिया, दूसरे 100 ट्रक लोड किए। तो इस तरीके से हमने बफोर्स आमनेसन वहां पर भिजवाया, और वो अलग अलग जा करके वहां पे जहां पे गने लगी थी, गन पॉइंट पे आमनेसन दे करके, और उस लड़ाई को हमने फतेह पाया। देखिए, ये थे कैप्टन जिस तरीके से बता रहे थे कि किस तरीके से इनके द्वारा गोला बारूद है वो भेजा जा रहा था, कि किन विषम परिस्थितियों में इनने उस जो युद्ध है, कारगिल युद्ध है, उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस तरीके से फतेह पाई। हमारे साथ सूबेदार हैं, सूबेदार शत्रुघ्न सिंह सिकरवार। शत्रुघ्न सिंह जी, आप उस समय कारगिल युद्ध में आप डायरेक्ट फाइट में थे, किस तरीके से आपने देखा, क्या होता था? देखो, उस समय वहां पर 3 किस्म की लड़ाई थी। एक मौसम से लड़ना, एक ट्रेन जो कि वहां की बनावट से लड़ना, और तीसरे हमारे लिए दुश्मन था कि हम, वो परिस्थितियां थी कि वो हाइट पे थी, एक निहत्था आदमी हाथी पे चढ़े हुए को मार रहा हो, हाथी पे चढ़े हुए को लड़ रहा हो, वो जैसे लड़ाई बोलते ना चाहिए, वो हमारे सामने परिस्थितियां थी। और उस समय हम जहां से हमें चढ़े हैं
तो थोड़ी दूर से ही एक से एक उनके छोटे छोटे पोस्टों को क्लियर करते हुए जब हमने लास्ट तक जाकर के उस विजय ऑपरेशन को विजय हासिल कर पाई थी, उस समय हमारे पास हम लोगों के आप ये लगा लो एक महीने में हमने एक वर्दी चेंज किया है। जिस समय दुश्मन की गोलियां बरस रही थी, क्या क्या परिस्थितियां रही, किस तरीके से आप देखो कि वो कहते हैं कि नशा है हमें इस तिरंगे की शान का और नशा है हमें मातृभूमि की आन का, हम तो लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हमें नशा है हिंदुस्तान। ये चीज उस समय हमारे हर सिपाही के अंदर था कि ये हमारी मातृभूमि की आन है, शान है, तिरंगा हमारा वहां जाकर के तोलोलिंग पे ही रुकेगा। और वही फहराया। हर आदमी कहते हैं कि हमें गोलियों से डर लगता है, नहीं, हिंदुस्तान का हर सिपाही और हमारी सेना ऐसे बढ़ी है, गोलियों से सामने से गोलियां आ रही हैं, लग रही हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार हमारी सेना आगे बढ़ी। और मैं कहता हूं कि उस युद्ध में हम नहीं थे, आप भी शामिल थे। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या है, वो हमारे साथ सारा शामिल थी। तो इनके सपोर्ट से हमने वो कारगिल का विजय हासिल किया। देखिए, देश का हर वो नागरिक, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सेना के साथ खड़ा था और हर किसी के दिल में ये जुनून था, जज्बा था। सब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अपनी सेना पर जिस तरीके से गर्व था, उस गर्व की जो बात थी, तो वो गर्व है। और सेना ने जिस तरीके से अपनी फतेह हासिल की, विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। निश्चित तौर पर ये स्वतंत्रता, ये जो राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए वास्तव में मायने रखता है। और इस दिन के हम जिस तरीके से कारगिल युद्ध हुआ और उसके बाद में विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, निश्चित तौर पर ये भारत के लिए और हमारे सैनिकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना।